नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहिनी भट्ट अर्थ आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज मैं बढ़ते हुए पित्त दोष के बारे में बताऊंगी कि मानव शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जबकि इनकी सामान्य अवस्था रहनी चाहिए। जब ये बिगड़ जाते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे वात जो रोग होते हैं वो 80 प्रकार के होते हैं, पित्त जो रोग होते हैं वह 40 प्रकार के होते हैं और कफ जो होते हैं वह 20 प्रकार के होते हैं। जब पित्त दोष बिगड़ता है तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य को गुस्सा आता है, आंखें लाल होती हैं, धूप में चलने पर उसकी जीभ भी लाल हो जाती है और शरीर में रैशेस हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, उनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है और नक्सीर आता है। और जैसे कि पेशाब जाने में, पेशाब में ब्लड का आना और स्टूल में जैसे बवासीर में ब्लड का आना और ब्लड आता रहता है। और जो माता और बहनें होती हैं उनको जो पीरियड होते हैं वह भी बहुत तेज़ चलते हैं और उनकी जो पीरियड आने की स्थिति होती है वह भी जल्दी जल्दी आने लगती है और उनको स्ट्रेस भी रहता है। उनका जंक फूड का खाना और तीखे मिर्च मसाले का खाना, चाय और कॉफ़ी का पीना और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ों को खाना, इससे उनके अंदर बहुत गर्मी आ जाती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इसके कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी हैं और जो मैं तो आपको बता रही हूँ। इसमें जो होता है हमें मुलेठी का चूर्ण लेना चाहिए और शतावर चूर्ण लेना चाहिए और जो मुनक्के होते हैं काले रंग के उनको रात भर भिगो दें और सुबह उठकर उन मुनक्कों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएँ और जो उसका पानी होता है उसको भी पिएँ। और दूसरा इसमें ये होता है कि आंवले का मुरब्बा खा लें, वो भी बहुत ठंडा होता है। और दूध से बनी हुई जो मक्खन होता है सफ़ेद रंग का, उसको धागे वाली मिश्री के साथ मिलाकर खाने से भी बहुत फ़ायदा होता है और जिसमें गुलकंद भी बहुत फ़ायदा करता है। इसमें जो होता है जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वही मनुष्य को सेवन करना चाहिए। और जो हमारे आयुर्वेद में एक वो होता है, आयुर्वेद में जो हमारा जो होता है नस्य और विरेचन, जो विरेचन होता है, विरेचन पंचकर्मों में विरेचन आता है, तो विरेचन को भी करना चाहिए। विरेचन हल्का लेजेटिव ही लेना चाहिए, जैसे कि मुलेठी भी एक हल्का विरेचन होता है। इसको खाने से भी, दूध में मिलाकर खाने से भी हल्का विरेचन हो जाता है, जिससे मनुष्य ठीक रहता है। और जो इसमें हम विरेचन जो होता है अरंडी का तेल 3 चम्मच या 10 या 15 ml के बराबर रात्रि में अगर दूध के साथ लेते हैं तो सुबह 2-3 बार पेशेंट को मोशन हो जाता है तो उसका पेट हल्का हो जाता है। उसमें क्या करना चाहिए कि उसके बाद मूंग की दाल का पानी देना चाहिए उनको और धीरे धीरे सामान्य भोजन पर आ जाना चाहिए। तो विटामिन सी की बहुत कमजोरी हो जाती है और कमी भी हो जाती है। इसमें नक्सीर भी आता है और पेशेंट को जो होता है ब्लड यूरिन में आता है और जो होता है उनके बवासीर जैसा बीमारी भी उनको दिखाई देती है और चिड़चिड़ापन तो बहुत ही होता है। तो इसमें जो होता है व्यायाम करना चाहिए और अनुलोम विलोम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ओमकार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि पित्त दोष का जो विधि है, इसमें जो विरेचन जो विधि है वो किसी डॉक्टर के सलाह पर ही करें। और अक्टूबर सितंबर का महीना ज़्यादा अच्छा होता है, उस समय आप विरेचन भी किसी डॉक्टर से अच्छी तरह से वस्ती लेकर ही करवा सकते हैं, घर पर ना करें। घर पर तो अरंडी का तेल ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं तो यही कहूँगी कि पित्त दोष को कम करने के लिए योग और व्यायाम जरूर करें। और अगली बार मैं आपको नए वीडियो के साथ आऊँगी और आपको बताऊँगी अनेक रोगों के बारे में। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।